हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। हम वीकेंड पर एक वीकली एनालिसिस भी बनाने की कोशिश करेंगे, बट 3:40 राइट नाउ मार्केट अभी क्लोज हुई है और एक एनालिसिस वीडियो संक्षेप में आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे लेवल्स की, जिसके ऊपर मार्केट ने ट्रेड किया और क्या वो लेवल्स हो सकते हैं इसमें मंडे के दिन आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट ने आज बहुत ही अच्छा ट्रैप किया लोगों को और बहुत अच्छा ट्रैप वाला दिन रहा था। एक अच्छा खासा ट्रेंड मॉर्निंग में देखने को मिला। मार्केट में लोग रिवर्सल का इंतजार करते रहे कि मार्केट अब रिवर्सल देगा, अब रिवर्सल देगा। तो मार्केट ने एक बार गैप डाउन ऊपर हमारे लेवल से पिन पॉइंट सपोर्ट लिया, ऊपर गया, वापस आया, इसी लेवल को रीटेस्ट किया, नीचे की तरफ आया, वापस हमारे लेवल्स के ऊपर उसने सपोर्ट रेजिस्टेंस का खेलते खेलते दोबारा हमारे सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट लेके डब्ल्यू पैटर्न बना के, जो लास्ट के हाफ एन आवर में जो हो रहा है, पूरा दिन ये कुछ नहीं करते हैं। लास्ट के हाफ एन आवर में या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ एक ट्रेड देते हैं। इस पूरे टाइम पर क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पूरे टाइम पर वेट करते करते ट्रेडर बोलता है कि बस बकवास दिन है, ट्रेडिंग नहीं करनी है, और लास्ट के हाफ एन आवर में मुंह दे देता है, तो आपको कुछ नहीं मिलता हाथ में। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हाँ आपके साथ भी ऐसा हुआ है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर नीचे आके साइडवेज हुई, एक बेरिश चैनल का फॉर्मेशन किया और इस बेरिश चैनल का इसने कंप्लीट टारगेट नीचे की तरफ दिया। आज हमने लाइव ट्रेडिंग की थी वीआईपी मेंबर्स के साथ में, एग्जैक्ट पूरा पिन पॉइंट टारगेट इसने दिया है। और उसमें हमने 2 ट्रेड लिए, जिसके अंदर 3 ट्रेड लिए इनफैक्ट, जिसमें से एक ट्रेड लॉस में रहा, 2 प्रॉफिट में निकले। और अच्छा, ओवरऑल अच्छा दिन रहा, ठीक ठाक रहा, ज़्यादा कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन हाँ डेफिनेटली हमें एक अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिला। निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि किस हिसाब से सिनारियो बना था। मार्केट नीचे की तरफ आई, हमारे इंपॉर्टेंट लेवल आपको बोला था, खुलने के बाद इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ा, सेल की पोजीशन बनी, नीचे आया, इसी लेवल के ऊपर एक सपोर्ट लेने की कोशिश की जो बहुत इंपॉर्टेंट जोन था। ये तोड़ने के बाद मार्केट साइडवेज हुई, ठीक है, एक बेरिश फ्लैग का फॉर्मेशन किया और नीचे की तरफ आने के बाद इस लेवल को करते हैं डिलीट, नए लेवल्स आपको दिए जाएंगे। और डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि डेली चार्ट पे क्या हुआ। मार्केट ने एक बड़ी बेरिश इंगल्फिंग कैंडल की बजाय एक हैमर कैंडल कंस्ट्रक्शन की है। निफ्टी के अंदर भी एक हैमर बनी है, यहाँ पर भी एक हैमर बनी है। इन कैंडल का असली जूस अगर आपको देखना है तो आपको देखना होगा हाइकेनाशी कैंडल, जो एक रिवर्सल कैंडल स्टिक फॉर्म किया है गाइस। इसके बाद में एक बेरिश कैंडल बनना लाजमी है, क्योंकि फोन पे आजमी है। ये इससे पहले एक रिवर्सल कैंडल ऑलरेडी बना चुका है केनाशी की, तो दैट्स व्हाई देयर वाज अ बेरिशनेस टुडे इटसेल्फ। तो यहाँ पर तो लाल बादल घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, मार्केट नीचे के बादल दिखा रही है। 15 मिनट के चार्ट पे आज क्या हुआ, मार्केट ने जो खेल खेला है, जो ट्रैप किया है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। मार्केट ने एक ये बेरिश फ्लैग का कंस्ट्रक्शन किया जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से मार्केट ने इसका ब्रेक डाउन दिया। मार्केट के ब्रेकडाउन के ऊपर 2 सिनारियो बनते हैं। बहुत सारे जो हमारे रिस्की ट्रेडर्स हैं वो यहीं पर एंट्री मार देते हैं। उन्होंने यहाँ पर एंट्री बनाई थी, स्टॉप लॉस रहेगा ये इस एसएल के साथ में, ठीक है। हमारे दूसरे धुरंधर है जो बेस लाइन के टूटने के बाद एंट्री लेते हैं। ये कैंडल बेस लाइन के नीचे भी थी, यहाँ पर एंट्री लेते हैं, तो उन्होंने यहाँ एंट्री ली होगी, स्टॉप लॉस विल रिमेन द सेम। मार्केट ने इनको भी थप्पड़ बजाए हैं, इनको भी थप्पड़ बजाए हैं, दोनों को सेल की पोजीशन जिन्होंने बनाई थी उनको यहाँ पर लॉस का सामना करना पड़ा। एकदम के लास्ट आवर में जो ऑपरेटर्स ने निकाले हैं सेलर्स, और यहाँ पर इसने एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करके इसके ऊपर क्लोजिंग देके बुलिश एंट्री दी है। नटशेल में अगर मैं आपको बताऊं, मार्केट ने यहाँ पर जितने भी सेलर थे जो बैठे थे, जिन्होंने सेलिंग की थी, उसके स्टॉप लॉस को खाकर यहाँ पर उनका एसएल लग गया है, उनको बुल की गाड़ी पर बिठा दिया है कि भाई तुम एक काम करो, सेल की गाड़ी से निकल जाओ, यहाँ पर तो तुम्हें मैंने काट दिया है, बुल की गाड़ी में बैठ जाओ। अगर मंडे के दिन गैप डाउन होता है, अगर मंडे के दिन गैप डाउन होता है तो ये जो इनकी गाड़ी में बैठाया ना भाई, इनको भी ये कहाँ ले जाएगा, आगरा, ठीक है। तो आगरा के दर्शन हो जाएंगे। हम कोई पोजीशन बना के नहीं गए हैं बेसिकली, फ्रैंकली स्पीकिंग। जो मैंने लाइव भी किया था उसके अंदर हमने हेज पोजीशन बनाई है, मार्केट किसी भी साइड जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और प्रॉफिट में निकलेंगे, दोनों पोजीशन जैसे भी होगी उसके हिसाब से प्लान बनाने की कोशिश करेंगे। ये काम निफ्टी के अंदर नहीं, बैंक निफ्टी के अंदर भी हुआ है सेम सिचुएशन। और बैंक निफ्टी के अंदर तो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग फ्लैग बना था, बहुत अच्छा कन्विंसिंग फ्लैग बना था। और ये देखो, इसने एक फ्लैग का ब्रेकडाउन दिया। आधे हमारे जो भाई थे, आपको बताया, जो रिस्की ट्रेडर है, अपनी ज़िंदगी जान
हथेली पे लेके घूमते हैं, वो यहीं पर एंट्री कर लेते हैं। दूसरे टाइप के जो जो सेफ ट्रेडर है वो इस कैंडल के ऊपर एंट्री मारे होंगे, दोनों को पड़े हैं थप्पड़, इसने रिवर्सल कैंडलस्टिक ऊपर, इसके ऊपर क्लोजिंग, ठीक है, दोनों तरीके से पेला गया है। अब बात आती है कि ये रुका क्यों, यहाँ पर कैसे रुका। मैंने लास्ट में एक छोटा सा स्कैल्पिंग किया था, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ है, वो क्यों कि अगर मार्केट में अगर आप इसको लेते हैं हाई से लो, तो ये हमारी जादुई जोन पे रुका है जाके, सीधा सीधा जादुई जोन जो हमारी गोल्डन पॉकेट है फिबोनाची की, उसके ऊपर जाके रुका है। ना केवल बैंक निफ्टी, निफ्टी भी एग्जैक्टली पिन पॉइंट उसी लोकेशन के ऊपर रुका है। तो एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बंद हुआ है, इसको गैप अप में तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा, क्या गैप अप करके ये इस लेवल के ऊपर ओपनिंग करेगा, डब्ल्यू का पूरा टारगेट देख के फिर नीचे आएगा या उसके बाद और ऊपर चला जाएगा, ये तो मंडे ही बताएगा, ठीक है। बट हाँ, अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या ये पॉजिटिव क्लोजिंग है, डेफिनेटली ये पॉजिटिव क्लोजिंग है। हमारे टारगेट अभी भी ओपन है विच इज 18,700 फॉर निफ्टी and 42,775 फॉर बैंक निफ्टी मंथ एंड, ठीक है। ये आपको मंथ एंड नवंबर के अंदर ही आते हुए दिखने चाहिए, मेरे व्यू के हिसाब से, एनालिसिस के हिसाब से ये टारगेट आने चाहिए, ठीक है। और हमारी जो पोजीशन थी उसका मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, बेसिकली असली स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 18,350 था जो आज हिट हो गया, तो मेरी मंथली एंड की पोजीशन मैंने निकाल दी है, लेकिन ये टारगेट इंटैक्ट है एज इट इज़। अपनी जिद के चक्कर में मैं लॉस नहीं कराना चाहता था, इसलिए मैं निकल गया हूँ। मार्केट ने वापस घूम के जहाँ पर हमने एग्जिट किया था उसी पर आकर बंद किया है, ऑलमोस्ट 18,307 में 18,50, तो 40-50 पॉइंट ऊपर मैंने और एग्जिट किया था, लॉस नहीं लेना चाहिए था इसीलिए। बट एनीवेज देखते हैं मंडे के दिन क्या होता है, किस तरीके से मार्केट जो है वो ट्रेड करता है। अगर यहाँ पर अब डाउ जोन्स देखेंगे तो वो बॉटम से रिकवरी देखे गए बहुत अच्छा। कल रात को मैंने ये कैप्चर किया था, डाउ जोन ने अच्छा खासा पैसा बना के दिया। आज ये कंसोलिडेशन में इसने दोबारा से एक कंसोलिडेशन करते हुए ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया, और इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का टेकआउट देकर ऊपर की तरफ इसने ब्रेकआउट दिया है, ऑलमोस्ट के टारगेट की तरफ जा रहा है, तो ये भी अच्छी सिचुएशन में आ गया है। ये पूरी कंसोलिडेशन का भी ब्रेकआउट है, तो भाई मामला तो ये बुलिश लग रहा है। बाकी देख लेते हैं इसका, लैग लग रहा है प्रॉपर, देखो इसको बोलते हैं साइड सुपर साइडवेज, दोनों साइड स्ट्रॉन्ग विक, इसका ब्रेक, इसका काफी अच्छा ब्रेकआउट हो रखा है। ओवरऑल हम बुलिश ही हैं, चाहे मार्केट छोटे टाइम के लिए नीचे भी चला जाए। और मैं थोड़ा सा बेरिश इसलिए भी हो गया हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट ने ये इस जोन का जो ब्रेकआउट दिया है, ये पैटर्न वो है जिसका रीटेस्ट होता है। मार्केट अगर इसको रीटेस्ट करके जाता है तो वो उसके लिए हेल्दी होगा, हमारे लिए सही होगा, और ज़्यादा पैसे बनेंगे भाई। तो अगर रीटेस्ट करके जाता है बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ अपना टारगेट बेसिकली इसको करके आना चाहिए था ऊपर से नीचे की तरफ, जो इसने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। चलो मंडे के लिए लेवल देख लेते हैं, कौन से वो लेवल्स हैं जिनके ऊपर मंडे के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर। ओके, सेव योर टाइम गाइस, आई मेड माय लेवल्स वंस मोर। पहले मैं आपके सामने बनाया करता था, लेकिन मैंने थोड़ा सा जल्दी कर दिया है। और ये लेवल है गाइस आपका, ये लेवल क्या है, 42,600 के ऊपर ही बाई की पोजीशन बनाएंगे। मार्केट साइडवेज होता है तो हो जाने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 42,784 आपका दूसरा टारगेट, और ऊपर की तरफ 42,982 आपका टारगेट निकल के आएगा, जो ये लेवल्स बनेंगे बड़े अच्छे से। अगर मार्केट यहाँ पर कहीं गैप अप ओपन होता है तो आपको बाय बिल्कुल नहीं करना है, इंतज़ार करना है भगवान के वास्ते। यहाँ पर अगर गैप अप होता है इंतज़ार करना कि इसको तोड़े, अगर ये रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरता है तो यहाँ पर सेल की पोजीशन ही बनेगी, ठीक है। 42,606 के ऊपर जब तक 5 मिनट की कोई एक कैंडल क्लोज ना हो जाए, उसी के लो को स्टॉप लॉस बना के या इस लाइन के नीचे को स्टॉप लॉस बना के, ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट, दो टारगेट बहुत है, इनको लेके निकल जाएगा। दूसरे की बात करें नीचे की तरफ, ये न्यूट्रल लाइन है ग्रीन कलर की, इसके नीचे निकलता है तो सेल कर सकते हैं। लेकिन मेजर सोल्यूशन जो है 42,246 के नीचे आपको सेल की पोजीशन बनानी है। 42,047 आपका पहला टारगेट है, और उसके नीचे 41,875 के लेवल्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। ये बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको हमेशा टेलीग्राम में मिल जाएंगे, आप वहाँ से ले सकते हो। निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर। मार्केट में बाय की पोजीशन सिर्फ बनती है 18,395 विच इज़ 400 के ऊपर, पहला टारगेट 18,484,
और दूसरा टारगेट 18,580। बड़े लेवल दे रहा हूँ आपको क्योंकि मार्केट में मोमेंटम बड़ा आ सकता है मंडे के दिन। 18,215 के नीचे सेल की पोजीशन बनाएंगे, 18,117 और उसके नीचे 18,028 के लेवल आपको आते हुए दिखाई दे जाएंगे। 18,100 तो मार्केट तो आपको दिखा देगा, पर ये 28 का लेवल भी आपको मंडे को ही दिख जाएगा मेरे ख्याल से मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि मार्केट को ना वही करना है जो मैंने आपको एनालिसिस में बताया था, क्या सारे गामा पाधा नीसा, तो ये 18,000 के लेवल को टच करके वापस आएगा ऊपर। ठीक है, तो जो जो हमारे 2+ लाख की पुट की पोजीशन है स्मार्ट मनी की और 2+ लाख की कॉल की पोजीशन है, तो ये पहले पुट की पोजीशन यहाँ निकाली जाएगी पैसे बना के, यहाँ पर फिर से कॉल्स बाय करके एवरेज की जाएंगी और उनको ऊपर लाया जाएगा ताकि उनको प्रॉफिट बनाया जा सके। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये सिनेरियो रह सकता है। हैविंग सेड दैट, ये सिचुएशन तब होगी जो अगर जो एफआईआई के पास कॉल्स पुट्स की पोजीशन है वो करंट एक्सपायरी, इस मंथ एक्सपायरी की है, तो अगर उन्होंने नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी के अंदर वो पोजीशन बना रखी है तो भाई कहानी कुछ और ही हो सकती है कि मार्केट को जो ऊपर लाया जाएगा या नीचे जहाँ पे भी लेके जाया जाएगा वो बाद में लिया जाएगा, क्योंकि वो एक्सपायरी बची होगी। लेकिन अगर वो करंट मंथ एक्सपायरी है तो भाई दोनों साइड की मूव बिल्कुल पॉसिबल है, चाहे वो ऐसी मूव हो या वो ऐसी मूव हो, ये दोनों में से एक चीज हो सकती है अगर करंट मंथ की एक्सपायरी है। अनफॉर्चुनेटली ये पहचानना बड़ा मुश्किल है कि एफआईआई की जो पोजीशंस है वो करंट मंथ में बनाई है नेक्स्ट मंथ में बनाई है, वो तो हम सिर्फ गैस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। एग्जैक्टली कंफर्मेशन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर इसके पास ऐसी कंफर्मेशन मिलने का तरीका हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, हम भी निकालने की कोशिश करेंगे। बाकी ये लेवल्स रहेंगे आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के। ठीक है, वीकेंड पर वीकली एनालिसिस के अंदर प्रॉपर तरीके से बात करेंगे। आज की वीक की कैंडल भी क्लोज हुई है, एक बार देख लेते हैं वीकली कैंडल कैसी क्लोज हुई है। भाई ये बेरिश इंगल्फिंग सॉरी बेरिश हरामी बेरिश इनसाइड कैंडल बनी है निफ्टी के अंदर विच इज नेगेटिव, एंड बैंक निफ्टी की तो पॉजिटिव, बैंक निफ्टी पॉजिटिव। हाँ, डाइवर्जेंस है आवरली टाइम फ्रेम के अंदर जो काम कर रहे हैं। वीकली एनालिसिस में डिटेल पे बात करेंगे एक एक क्षण उठा के, लेकिन हाँ ये एक छोटा सा बनता था, लोग डिमांड करते थे सर जी थोड़ा जल्दी दे दिया कीजिए, तो मैंने फ्राइडे को जल्दी दे दिया। आराम से देख लीजिएगा लेवल्स को और देख लीजिएगा किस से ट्रेड करना है। बाकी मिलते हैं वीकेंड एनालिसिस पे। और स्पेशल न्यूज़ गाइस, हमारा जो वर्कशॉप है वो शुरू हो रहा है 20th of November which is Sunday. So if you want to book the seat you can, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका, बुक और टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करके बुक कर सकते हैं। दिस इज लास्ट अपॉर्चुनिटी, मोस्ट प्रोबब्ली सैटरडे को विच इज टुमारो द रजिस्ट्रेशन विल क्लोज एंड नो मोर रजिस्ट्रेशन विल बी टेकन एंड वी स्टिल हैव 2-3 सीट्स पेंडिंग। आई एम टेकिंग वेरी स्मॉल नंबर फॉर दिस बैच ताकि मैं हर किसी से एक बेसिकली फोकस होकर बात कर सकूँ। तो वी आर नॉट टेकिंग टू मेनी पीपल, small number of people in the batch so that I can pay attention to everybody and everybody can understand and learn pretty well, because इस बैच के अंदर मैं बहुत सारी नई चीज़ें करा रहा हूँ, इसीलिए ये ट्रेनिंग 10 दिन की नहीं है, दिस ट्रेनिंग इज़ फॉर 12 days। ठीक है, और इनका मंथ का सपोर्ट पीरियड भी नहीं है, हमने इनका मंथ सपोर्ट पीरियड बढ़ा के 2 months कर दिया। तो ये स्पेशल बैच है, और अगर आप इस स्पेशल बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए या आप लिंक ट्री के इस लिंक के ऊपर जाकर सीट को बुक कर सकते हैं, वरना हमारी एप्लीकेशन पे चला जाइए, ट्रेडिंग विद तरुण लर्निंग अकेडमी की जो हमारी एप्लीकेशन है एंड्रॉयड के अंदर टाइप कीजिए ट्रेडिंग विद तरुण और डाउनलोड कर लीजिए। और iOS यूज़र्स अपने ऐप स्टोर में जाके एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, माई इंस्टीट्यूट। ठीक है, माई इंस्टीट्यूट अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और उसके बाद में ORG कोड मांगेगा वो आपसे, उसके अंदर आपको टाइप करना है UXMVT, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कोड है ट्रेडिंग तरुण का। अब ये एंटर कीजिए, आपकी जो एप्लीकेशन है उसका सब कुछ ट्रेडिंग तरुण में बदल जाएगा और आपको सारे कोर्सेज जो है वहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे, जो भी कोर्सेज अवेलेबल है वहाँ से बुक कर सकते हैं। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे चलती मार्केट के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। I'll see you guys in the market. Have a wonderful evening.